अब बिल्कुल जो बेसिक टास्क, अब देखो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स कर लेने के बाद हमारा जो कोऑर्डिनेट का रिदम है वो बन चुका होता है। तो इसलिए हाइपरबोला समझो कि बिल्कुल लास्ट लेग बचता है एंड हमें बहुत तेज समझ में आ जाता है। इनफैक्ट अब आज वाली क्लास में अभी डिस्कशन में ही हमें दिखेगा कि क्योंकि हमने एलिप्स ध्यान से करा होता है तो हाइपरबोला में बिल्कुल सेम तरह की कहानी बनती है। तो अब सबसे पहले वहाँ से रिकॉल करना शुरू करते हैं कि हमने इसमें करना क्या है हाइपरबोला। देखो पहली समझ क्या होनी चाहिए, सोचो अपने घर से बाहर निकले, सड़क पे बाहर अगर मान लो स्कूटर पे हाइपरबोला जा रहा हो तो हम देख के पहचान तो पाएँ कि हाइपरबोला है। तो हमने यही काम करा पहले पैराबोला के लिए, यही हमने करा एलिप्स के लिए कि कहीं हमें बाहर मिल जाए तो हम पहचान तो पाएँ कि ये पैराबोला है या फिर ये एलिप्स है। तो एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ अ हाइपरबोला फर्स्ट। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच इज़ देयर कि हम देख के पहचान जाएं कि ये हाइपरबोला है। और कितनी बार आईआईटी में इस पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, लोग यही नहीं कर पाते। तो इसलिए पहली अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिल्कुल जैसे हमने पैराबोला में करा या एलिप्स में करा वैसे ही पहले समझो कि हाइपरबोला बना किस लॉजिक से, ये ऑब्जर्व करो पहले। सेम कहानी, सेम अंडरस्टैंडिंग। हमें पता है कि कोई पॉइंट P अगर ऐसे मूव करे कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस S मान लो फोकस है और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस, मतलब SP अपॉन S अपॉन MP। पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस अगर एक फिक्स रेशियो E बनाए तो उस केस में जो फिगर बनती है दैट इज अ कोनिक सेक्शन, जिसके हमने 3 नाम सुने। पैराबोला अगर E1 हो, अगर E फ्रैक्शन हो तो एलिप्स, वो पूरा चैप्टर हमने करा पहले। और अब हाइपरबोला में E कैसा होता है, 1 से बड़ा। ये बेसिक सेंस है, बना यहां से हाइपरबोला। तो एग्जैक्टली इसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी डील करेंगे, उन सब डिस्कशंस को भी देखेंगे, पर पहली अंडरस्टैंडिंग हमें ये चाहिए। चलो इसी के साथ अब एक क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। ये अंडरस्टैंडिंग हमने पैराबोला या एलिप्स के समय नहीं करी, अब करते हैं। अब देखो तीनों नाम हमने देख लिए, अब करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखना। और अगर हमें सही समझ में आए तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है जो अब हम लोग देखने लगे हैं। मान लो किसी ने हमें ये दिया, एक इक्वेशन दे दी कि x² + y² हमें गिवन है कि बराबर है x प्लस, या चलो 2 टाइम्स ऑफ x + y - 5 का होल स्क्वायर के। हमें किसी ने ये दे दिया कि x² + y² बराबर है 2 टाइम्स ऑफ x + y - 5 का होल स्क्वायर के। कोई पॉइंट P है, अ पॉइंट P x, y satisfies दिस कंडीशन। हमें ये दे दिया, ये देके कहा कि बताओ P क्या बनाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझना। ये देके हमें पूछा कि बताओ P क्या बनाएगा, फिगर क्या बनाएगा। ऑप्शंस हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, कि ये सर्कल बनाएगा, कि ये पैराबोला बनाएगा, या एलिप्स, या हाइपरबोला। जितने हमने कर्व्स करे उसने सारे ही लिख दिए हमारे लिए, मान लो। तो अब इसमें होता क्या है कि एक बच्चा टेम्प्ट होता है ये बोलने को कि ये सर्कल है। क्यों, मतलब आई नो दिस थिंग वेरी वेल। क्या होता है कि एक बच्चा कहता है इसको एक्सपैंड करोगे 2x² आएगा, 2y² आएगा, x² y² कट जाएगा तो सर्कल है। तो अब उसमें गड़बड़ क्या है कि हम ये भूल जाते हैं कि जो सर्कल की इक्वेशन बनाते हो तो उसमें x × y वाली टर्म नहीं आती, यहाँ पे आएगी। तो इसलिए सर्कल तो गारंटेड नहीं है, सर्कल नहीं है। तो अब पता कैसे करें, तो सारी जो गेम है, सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें दिखेगा कि अरे ये तो हमें कितनी बार बताई जाती है, हम पकड़ नहीं पाते। अब देखना, इसी इक्वेशन को नोटिस करो और बहुत ध्यान रखना, इस पे बेस क्वेश्चन आए तो उसके बाद गलत नहीं करना। अब के बाद ये सेंस हमने कभी मिस नहीं करना। हमें ये गिवन है, अगर मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा होता, अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, क्यों ले लें, 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा। ये बना। तो नाउ आर वी एबल टू सी कि जो x, y है ये एक्चुअली √(x² + y² का मतलब क्या बना, x² + y² के अंडर रूट का मतलब है किसी पॉइंट x, y का डिस्टेंस 0,0 से। तो कोई पॉइंट x, y ऐसे ट्रैवल कर रहा है, x, y ऐसे ट्रैवल कर रहा है कि उसका डिस्टेंस 0,0 से, 0,0 से इसका डिस्टेंस कितना होता, ये लिखा हुआ है। और ये क्या है, x, y का डिस्टेंस सोचो इस लाइन से कितना होता। एक लाइन सोचो x + y - 5 = 0।
तो इस पॉइंट x, y का डिस्टेंस इस लाइन से कितना होता? लाइन से डिस्टेंस होता है x, y का x + y - 5 अपॉन √2। तो अगर मान लो मैं अपनी तरफ से इसको √2 से डिवाइड कर लूँ, क्योंकि डिवाइड करा इसलिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा √2 से। ये बन गई मेरी टर्म। तो अब क्या दिखता है कि ये बन गया कि एक पॉइंट x, y ऐसे ट्रैवल कर रहा है, एक पॉइंट x, y ऐसे ट्रैवल कर रहा है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट 0, से बराबर है 2 टाइम्स ऑफ उसका डिस्टेंस एक लाइन से। तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, केवल देखने के लिए, जरूरत नहीं वैसे अब नीचे लाने की, पर चलो ले आए, तो ये बना x + y - 5 का मॉड अपॉन √2 और ये बराबर आ गया एक्चुअली 2 के। तो अ पॉइंट P is traveling such that its distance from a fixed point 0, and the distance of the point x, y from a line is always a constant। तो उस केस में वो पॉइंट जो पाथ ट्रेवल करता है दैट इज अ कोनिक सेक्शन। तो इस केस में ये क्या बना? E। और इस केस में E कैसा आया? 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा E किस में आता है? हाइपरबोला में। तो डायरेक्टली ये क्या बना? हाइपरबोला। PF अपॉन PL बराबर आया E के, इसमें E कैसा बना? इस केस में 1 से बड़ा। तो इसलिए जो गिवन फिगर है दैट इज अ हाइपरबोला। ये है अंडरस्टैंडिंग। इस अंडरस्टैंडिंग पे बेस क्वेश्चन। अब देखो यहां तो जो E बना वो 1 से बड़ा आ गया, क्या पता E1 आ जाता, क्या पता E फ्रैक्शन आता। तो वो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि अंडरस्टैंडिंग पकड़ पाओ कि एग्जामिनर हमें सेम क्वेश्चन को जो हम जानते होंगे उस पे वो हमें कैसे डिसीव करेंगे, ये पकड़ पाना इज द सेंस। थ्योरी वही है। देखो अब ये थ्योरी हमने कितनी बार सुनी है, कितनी बार सुनी है। पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, तीनों में हमने सेम बात सुनी। पर उसके बाद भी जो क्वेश्चन हमने जब इसको पहली बार देखा तो देखने में लगता है क्वेश्चन बिल्कुल नया था, कहीं से हम लोग देख के पहचान ही नहीं पा रहे थे। यही होता है, हम पकड़ नहीं पाते लॉजिक को। अब चलो दिस इज द सेंस, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर मान लो इसको नोटिस करने में अभी ब्लॉक हुए तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब बिल्कुल एग्जैक्टली वो काम करते हैं जैसा हमने कभी पैराबोला या एलिप्स में करा। हाइपरबोला कराने के लिए अब मैं अपने आप एक हाइपरबोला अपने आप एज्यूम करूंगा और थ्रू दैट हाइपरबोला उसकी पूरी तरह उसकी फिगर समझेंगे कि हाइपरबोला दिखता है ऐसा है, पूरी तरह उसकी फिगर की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, फिर डायरेक्टली बिल्कुल बेसिक काम करना शुरू करते हैं जैसे हमने एलिप्स में करा। तो अब ये बस केवल नोटिस करो, बिल्कुल पेन कॉपी उठा के ये नोटिस करो, साथ साथ कॉपी करना। अब जैसे हमने कभी एलिप्स, मैंने अपने आप एक एलिप्स हमने सुना x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 और उसकी फिगर देखी। बिल्कुल ऐसे ही सोचो कि एक हाइपरबोला, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ डज अ हाइपरबोला लुक्स लाइक, आई हैव टेकन अ हाइपरबोला बाय माई सेल्फ। अपने आप मैंने एक हाइपरबोला ले लिया। हाइपरबोला लिया x² अपॉन a² - y² अपॉन b² = 1। यह हाइपरबोला के थ्रू अब क्या करने लगे हैं, हम समझने लगे हैं कि हाइपरबोला दिखता कैसे है। सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम पकड़ पाएं कि ऐसा होता है हाइपरबोला। क्या करना उसको बाद में देखेंगे, सब हैंडल हो जाएगा। तो अब ये हाइपरबोला जिसमें अब की बार याद करो एलिप्स में क्या होता था, एलिप्स जैसी इक्वेशन ही लग रही है, x² अपॉन a², बस बीच में माइनस आ गया, -y² अपॉन b² = 1। अब की बार जो b² होता है वो a² इंटू e² - 1 होता है। एलिप्स में क्या था, 1 - e², इसमें आ गया बस e² - 1। दिस इज द चेंज। और बहुत काम की बात है कि अब की बार इसमें नोटिस करो कि कहीं नहीं मैंने बोला, एंड यू डोंट हैव टू एज्यूम कि अब की बार a b से बड़ा है। हाइपरबोला के केस में नहीं बोला, एलिप्स में a b से बड़ा होता था, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी इसको मिक्स मत करना। हाइपरबोला में बिल्कुल नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। अब की बार a भी बड़ा हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है, तो इसलिए उस पर कंफ्यूज नहीं होना। तो अब इसकी फिगर पे आ जाते हैं। तो हाइपरबोला कुछ ऐसी फिगर है। सिंपली सोचो, ऐसे इसके दो आर्म्स होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। कई बार बच्चे आके पूछते हैं कि क्या ये 2 पैराबोलाज हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्या ये पैराबोला की इक्वेशन है? नहीं, तो ये इस इक्वेशन से बनाए गए हैं, इसलिए पैराबोला तो नहीं है। बिल्कुल अब इसका सेंस नोटिस करना, बिल्कुल एलिप्स के साथ ओरिजिनेटेड है और बहुत सिंपल है। तो जैसे एलिप्स में एक मेजर एक्सिस होता था, एक माइनर एक्सिस होता था, ऐसे ही हाइपरबोला के केस में 2 एक्सिस हैं। तो जो ये एक्सिस है, अब की बार कोई मेजर एक्सिस नहीं है, जो ये एक्सिस है जिसके अलोंग सिमेट्रिकल फिगर है पूरी, इसको कहते हैं इसका ट्रांसवर्स एक्सिस। ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है। और जो ये वाला एक्सिस है, ये इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है।
जैसे उसमें मेजर और माइनर एक्सिस थे, तो अब की बार मेजर एक्सिस की जगह नाम आता है ट्रांसवर्स एक्सिस, और वैसे ही माइनर एक्सिस की जगह नाम आता है कॉन्जुगेट एक्सिस। कोई स्पेशल काम नहीं, बस नाम है। और ये इस हाइपरबोला का सेंटर है 0,0। इस केस में 0,0, हर बार थोड़ी होगा 0,0, इस केस में 0,0 है, ये इसका सेंटर है। अब सेम कहानी, सेंटर से एलिप्स में क्या होता था, सेंटर से मेजर एक्सिस पे ए इधर जाओ, ए इधर जाओ, तो आता था उसके एंड पॉइंट्स। वैसे ही हाइपरबोला में सेंटर से ए इधर जाओ, अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, तो जब ए इधर जाओगे तो दिस वुड बिकम a,0, ऐसे ही ए इधर आओगे तो दिस वुड बिकम -a,0, सो दिस पॉइंट वुड बी -a,0। ये इसके दो वर्टिसेस हैं, दीज आर द टू वर्टिसेस। जैसे उसमें भी सेम ही होते थे a,0 -a,0, सेम वर्टेक्स आने वाले हैं सारे। तो ये इसके दो वर्टिसेस हैं, दीज आर द वर्टिसेस, ये इसका वर्टेक्स है, ऐसे ये भी इसका वर्टेक्स है। ऐसे ही सेंटर से ए ई ट्रैवल करो, उसमें भी ए ही था, इसमें ए ई ट्रैवल करोगे तो अब की बार क्योंकि ई 1 से बड़ा है इसलिए ए ई आगे आ जाएगा। तो ये बना ए ई ट्रैवल करने पे ये पॉइंट ए ई, 0, ये इसका फर्स्ट फोकस है। ऐसे पीछे आए -a,0, ये इसका सेकंड फोकस है। तो बिल्कुल सेम ही कोऑर्डिनेट्स बनते हैं जो हमने एलिप्स में याद करे, बस फिगर चेंज हो जाएगी। क्यों? देखो वहां पे ई था 1 से छोटा, यहां पे ई 1 से बड़ा है, तो ए ई कैसा आ जाएगा, ए से आगे, ये बना। अब ऐसे इसका डायरेक्ट्रिक्स सेम, ये लाइन विच इज x इज इक्वल टू a बाई, ऐसे ये लाइन x इज इक्वल टू -a बाई। इस फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स है और इस फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या बना कि pf अपॉन pl निकालोगे इसके लिए तो e आएगा। ऐसे यहां पे कोई कहीं भी पॉइंट लोगे वैसे तो pf अपॉन pl यहां से निकालोगे तो वो भी e आएगा। बिल्कुल ये सेंस ध्यान में रखना, pf अपॉन pl बराबर होगा e के। e क्या है हम ऑलरेडी जानते हैं, तो बस ये सेंस हमें पता है। दिस इज द कंप्लीट फिगर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एलिप्स के कर लेने के बाद हमें दिखता है कि हमें अलग से कोऑर्डिनेट्स याद नहीं करने पड़े, सब सेम काम है जो हमने एलिप्स में करा होता है। इनफैक्ट बिल्कुल पहले की तरह दिस इज द लेटेस्ट सिस्टम। कैसी लाइन है, फोकस से पास करती है एक्सिस के, मेजर एक्सिस के, जो कि इसके इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर। तो अब ये पॉइंट कितना होगा, बिल्कुल जैसे एलिप्स में करा, इसके परपेंडिकुलर लाइन है, यहां से ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई, एलिप्स में भी सेम होती थी, ऐसे ये ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई, 2b स्क्वायर बाय ए, जो कि हमने ऑलरेडी याद करी होती है। सेम सेंस है, एग्जैक्टली सेम सेंस है, बस हमने उस सेम सेंस को याद रखना है। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ हाइपरबोला। जैसे हमने कभी पहले करा है, एग्जैक्टली वो सेंस है। अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ करो। तो आज के बाद हमारे माइंड में हाइपरबोला की पिक्चर ऐसी है कि ये होता है हाइपरबोला, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसके दो आर्म्स होते हैं, एक इधर और एक इधर, और बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं हमने बोलना कि ये पैराबोला है। तो ये उसका सेंटर होता है, ये इसके दो वर्टिसेस होते हैं, ए इधर जाओ, ए इधर जाओ, ए ई इधर जाओ फोकस, ए ई इधर आओ सेंटर से ये फोकस, फिर ये लेटेस्ट रेक्टम एंड दैट इज इट। डायरेक्ट्रिक्स इधर, डायरेक्ट्रिक्स इधर। तो एक बेसिक सेंस हमारे माइंड में हाइपरबोला का कंप्लीटली फिटेड चाहिए। उसके बाद जो काम है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कर चुके हैं एक्चुअली ऑलरेडी हम एलिप्स में, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसका पूरा बेनिफिट उठाएंगे, तेज करेंगे क्वेश्चंस। पर पहले अपनी कॉपी में ये फिगर बना लो। अब क्या करते हैं कि इसके बाद डायरेक्टली पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिगर पे पॉइंट्स मार्क करने वाला करते हैं। और अब बिल्कुल सही करना, एलिप्स में ऑलरेडी बहुत काम करा हुआ है, तो इसलिए अब बिल्कुल सही करना। अब ये करो एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग पे। अब ये क्वेश्चन था जो हमने अभी सुना। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू -18 हमें गिवन था। यहाँ पे हमें टर्म गिवन थी कि दिस इज इक्वल टू -18। तो -18 होने का सेंस क्या बना कि सिंपली अब हमें समझ में आया कि पहले हमने सबसे पहले उस साइड पे हमने 1 क्रिएट करना है, तो हमने इसको -18 से डिवाइड कराया, सिंपली -18 से डिवाइड कराया, तो हमारी टर्म बन जाएगी y स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। जैसे ही हमने ये फॉर्मेट क्रिएट करा, हमें देखते ही अब समझ में आता है कि जिस हाइपरबोला की बात हो रही है उसका सेंटर तो 0 0 है, लेकिन जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, जो उसमें मेजर एक्सिस होता था, वो अब की बार अलोंग y एक्सिस है। सारी अंडरस्टैंडिंग की जड़
एग्जैक्टली इतनी सी बात से शुरू थी। हमने व्हाट वी हैड टू नोटिस वाज एग्जैक्टली दिस पैटर्न, ये पकड़ना था। अब इस केस में ए स्क्वायर कितना है 3 और बी स्क्वायर कितना है 6, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हम सब हैंडल कर लेते हैं। अब हमें क्लैरिटी है कि जो ई स्क्वायर होता है, अब याद करो कि बी स्क्वायर बराबर था ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो अब की बार ई स्क्वायर बराबर हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर हो जाता है इन दिस केस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज 2, तो वहां से ई इसका आ गया √3, दैट इज इट। अब मुझे ये पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो अब जब इसके पॉइंट्स मार्क करने हैं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग वर्क कैसे करेगी, ये सिंपली क्या है 0,0। अब यहां से मैंने कितना ट्रैवल करना है ए, कहां पे होता है सिंपली ए इधर, पर अब की बार जो ए की ट्रैवलिंग है वो कैसी है वर्टिकल। ए कितना है इस केस में √3, तो ये पॉइंट कितना हो गया सिंपली 0,√3। ऐसे ये वाला पॉइंट 0,-√3। अब ऐसे ही 0 0 से ट्रांसवर्स एक्सिस पे हमने ए ई ट्रैवल करा फोकस के लिए, ई √3 ए बी √3, तो ये पॉइंट आ गया सिंपली 0,3, ए ई आ गया 0,3। ऐसे ही अब ये कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, फोका है, एक आ गया 0,3, ऐसे दूसरा आ गया 0,-3, ये बने दो कोऑर्डिनेट्स। अब हमने निकालना है इसका लेटेस्ट सिस्टम विच इज व्हाट x इज इक्वल टू a बाई ई, √3 a है बाय √3 विच इज 1, तो इसके इसमें लाइन क्योंकि हॉरिजॉन्टल है इसलिए y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू नहीं। ऐसे ये क्या बनी y इज इक्वल टू -1। अब हमें ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सिस्टम चाहिए, तो ये क्या बनेगा सिंपली, अब जब हम लोग इसको ऐसे ट्रैवल कराएंगे तो क्या चेंज करेंगे x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट तो 3 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट वुड बी b स्क्वायर बाय a, b स्क्वायर इज 6, a इज √3, तो 6 अपॉन √3, दिस इज व्हाट सिंपली 6 अपॉन √3 विच वुड बिकम 2√3, तो ये बना 2√3, 3, ऐसे ये बन जाएगा -2√3, 3, और लेटेस्ट सिस्टम की लेंथ कितनी होती है 2b स्क्वायर बाय। देखो सेंस वही है, हमने वही समझ जो कभी हाइपरबोला में डेवलप करी उसी को हमने वर्ड बाय वर्ड अब यहाँ पे यूज करा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग जो हमने एलिप्स में करा, वही अब देखो अब यहाँ पे हम लोग के लिए वो फ्रूटफुल हो जाता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सरसाइज, ये समझ हमारी पहले से बनी हुई है, तो अब ये काम हमारे लिए कुछ भी नहीं बनता। एग्जैक्टली ऐसे ही करना था डील। अब नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन सिंपल था और अब इजीली हो जाने वाला था। हमें जो हाइपरबोला गिवन है उसके वर्टिसेस +-5,0, तो ऐसे इमेजिन करा करो, ये -5,0, ये 5,0, ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है। तो अब जो इसका इन दोनों का जो सेंटर होगा वो होगा हाइपरबोला का सेंटर। हाइपरबोला की इक्वेशन कैसी बनी, एक्सिस इसके हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स एक्सिस सिंपली x एक्सिस, और ये इसका सेंटर है तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस, तो हाइपरबोला वुड बी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसमें a कितना आ गया सिंपली 5 आ गया, 2a था 10, a आ गया 5, और सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है या दोनों फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है हाइपरबोला में वो सेम वही है जो हमने एलिप्स में करा, दैट इज 2ae। तो 2a इन दिस केस वाज 10, 2ae इन दिस केस वाज 14, दोनों को डिवाइड करा, वहां से e आ गया 7/5। तो अब a हम जानते हैं कि इट वाज 5, e हम जानते हैं तो हम b स्क्वायर निकाल सकते थे, वो कितना बना सिंपली a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर -1, दैट इज 24। तो अब क्योंकि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टली अलाइंड है तो इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये काम इतना सिंपल है, कॉन्फिडेंटली बस इसको राइट तरीके से हैंडल करो। जब एक बार ये बात समझ में आ जाए तो उसका क्वेश्चन चाहे मेंस में आए चाहे एडवांस में आए, दोनों जगह बेकार होता है। लोग क्यों फंसते हैं, क्योंकि उनकी इन टॉपिक्स में जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलती से फॉर्मूलों पे ही बनी रह जाती है, वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए एग्जैक्टली फिगर की अंडरस्टैंडिंग। फिर ये क्वेश्चन सारे बेकार हैं एट एनी लेवल, सोचना ऐसा ही है। अब नेक्स्ट करो। केला पॉइंट जो नोटिस करने का था वो इतना सा था कि अब हमें दिखा कि जो इसके वर्टिसेस हैं वो गिवन है 0 ± 7। तो पढ़ते ही एक इंटेलिजेंट बच्चे को फटाफट पकड़ लेना था कि अच्छा यहाँ 0 7, यहाँ 0 - 7, मतलब जो हाइपरबोला जिसकी बात हो रही है दैट इज अ वर्टिकल हाइपरबोला। तो सिचुएशन ये है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसका मिड पॉइंट निकालो, वो 0 0। इसका सेंटर बाय डिफॉल्ट 0 0 नहीं है, इस केस में अपने आप आया, दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट सेंटर होता है तो वो 0 0 आ गया। e कितना है 4/3, तो इस केस में जो हमने a लेना है ये कितना है 7, ये हाइट कितनी है 7। तो अब हमें क्लियरिटी है कि जो b स्क्वायर होता है दैट इज a स्क्वायर विच इज 49 इंटू e स्क्वायर -1, e इज 4/3,
स्क्वायर हो गया उसका 16/9 -1, ये बनी सिचुएशन। ये आ गया सिंपली 49 × 7/9, दिस इज बी स्क्वायर। तो अब की बार जो हाइपरबोला बनेगा, एंड में देखो मिस्टेक होती है, जो हाइपरबोला बनेगा दैट वुड बी अ वर्टिकल हाइपरबोला। तो पहले क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना था 49 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सिंपली दिस 49 × 7/9, जो भी ये वैल्यू बनी सिंपली 49 × 7/9, इसको सॉल्व कर लो, ये बराबर है 1 के। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में एंड में आके मिस्टेक करते हैं, एंड में आके वो फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस केस में क्योंकि हाइपरबोला वर्टिकल था, तो अगर ये गलती करी तो ये सब अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, इसको फिर से अब अगली बार अब ऑनवर्ड्स हमेशा ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट करो, चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, साथ साथ करते हैं अटेम्प्ट। हमें क्या गिवन है कि इसका जो सेंटर है वो 3,2 है, ठीक है, हमने मार्क कर दिया 3,2। अब जो वर्टेक्स है दैट इज 4,2। देखो यहीं से आगे बढ़े, यहाँ इसका वर्टेक्स है 4,2 एंड इसका फोकस इज एट 5,2। तो हम समझ गए कि ये हाइपरबोला कुछ ऐसे का है, ये उसका सेंटर है। अब ये दिस पॉइंट इज 4,2 एंड दिस पॉइंट इज 5,2। अब हमें हाइपरबोला की फिगर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो ये हाइपरबोला है सिंपली ऐसे इधर भी होगा, उसको इसकी ज़रूरत नहीं, वैसे हमें ये सिचुएशन है। तो हमें क्लैरिटी है कि सेंटर से जो वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है वो a होता है। हमने डिस्टेंस निकाला तो a तो आ गया 1। देखो 3, 2 से 4, 2 जा रहे हो, डिस्टेंस इज 1। सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है दिस इज AE, तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 2, तो AE कितना आ गया 2। अब क्या नहीं पता इसकी इक्वेशन निकालने में b, तो वी नो दैट b स्क्वायर इज a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई करो तो वो AE का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो बन गया 4 - 1 दैट इज 3। तो b स्क्वायर 3 है, a स्क्वायर 1 है, पर सेंटर 3,2 था। तो इक्वेशन बनती x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विच इज 1 माइनस y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट वॉज 3 इज इक्वल टू 1। ये हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर है 100% अंडरस्टैंडिंग की वजह से। देखो बिल्कुल ऐसे करना है एंड यू शुडंट बी सरप्राइज। यही क्वेश्चन यही IIT मेंस है, मेंस तक तो वो इतने भी क्वेश्चन डाल देते हैं और लोग पैनिक हो जाते हैं, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट तो क्वेश्चन राइट। नेक्स्ट करो। अब देखो सेम पॉइंट जो हमने अभी सुना, अब एग्जैक्टली हमने वही अंडरस्टैंडिंग को यूज करना था। यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि अगर कोई दो हाइपरबोला हैं और E और E' अगर उनकी सिंपल हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट की एसेंट्रिसिटी है, तो हमें कहा गया कि प्रूव करो कि 1/E स्क्वायर प्लस 1/E' स्क्वायर बराबर है 1 के। तो अब क्या करें, बहुत सिंपल सा फिनोमेना था, कोई ट्रिक नहीं। तो अगर हमने हाइपरबोला एज्यूम करा, सिंपल सा हाइपरबोला, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे बनाएंगे, बस इक्वल टू -1 कर देंगे। तो इसकी एसेंट्रिसिटी E1 तो बना ली, E1 तो बहुत सिंपल थी, E1 स्क्वायर बराबर हो जाता सिंपली 1 + b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, E1 स्क्वायर। तो इन अ वे ये E था तो इसलिए E बराबर हो गया 1 + सिंपली b स्क्वायर बाई a स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपली E स्क्वायर एक्चुअली कितना बन गया हमारे पास, ये आ गया 1 + b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये बना E स्क्वायर। अब बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे सोचो कि कोई हमें अगर बोले कि E' का स्क्वायर बना दो, तो E' का जब हम स्क्वायर बनाते तो अब हमें क्या पता होता है कि इस हाइपरबोला को अगर हम अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लिखें, सही फॉर्मेट में अगर लिखें, तो एक्चुअली जो कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला है वो ये है। अब इस हाइपरबोला में अब जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा a स्क्वायर है, हमें क्लैरिटी है कि वो ये है, जो पॉजिटिव वाला होता है वो a स्क्वायर होता है, और जो हमारा अब इस वाले हाइपरबोला के लिए जो b स्क्वायर है दैट इज दिस। तो हमारा E' का स्क्वायर कितना बन जाता, सिंपली 1 + b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। पर अब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो b स्क्वायर है वो ये रहा, वो ये लिखा हुआ है, और जो a स्क्वायर लिखा हुआ है दैट इज दिस, ये बना। जैसे ही हमने ये क्रिएट कर दिया, क्या दिखता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक्चुअली। सिंपली 1/E' का स्क्वायर कितना बन जाता, इसका एलसीएम ले लो तो ये बन गया सिंपली b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो इसका रेसिप्रोकल बन जाता b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये टर्म आ गई b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जबकि यहाँ पे इसका अगर रेसिप्रोकल लो 1/E स्क्वायर का, तो वो आ जाता एलसीएम लेके a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें बिना कुछ भी स्पेशल करे ये दिखता है कि अगर 1/E स्क्वायर
प्लस 1/e' को ऐड करो तो दोनों के डिनोमिनेटर में a² प्लस b², ऊपर भी आ गया a² प्लस b², दोनों कैंसिल हो गए और 1 आ गया। तो एक्चुअली जो सेंस है वो इतना सिंपल है, केवल रीज़न क्या था कि हम एक बार जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला जो नाम है उसको सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाएँ। उसमें क्या समझना है हमें पूरी तरह पता हो कि उसकी डीलिंग कैसे है, और सिंपल सा लॉजिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमें नोन है, बहुत इजी है, पर एक क्वेश्चन उस तरह का प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए। अब इजीली नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट कर दो, इतनी सी अंडरस्टैंडिंग बस। अब देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने एलिप्स में करा, पैराबोला में करा, तो अब हाइपरबोला में एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज जब आए तो अब हमें क्लैरिटी में उसको बहुत तेज डील करना चाहिए था। हमें दिखा कि जो डायरेक्ट्रिक्स अब की बार डिफाइंड है दैट इज अ टिल्टेड लाइन। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स अगर कोई टिल्टेड लाइन है मतलब जो हाइपरबोला बनेगा वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड या फिर वर्टिकली अलाइंड नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमने पैराबोला में करे या जब एलिप्स में करे तो हमें क्लैरिटी में समझ में आता है कि ऐसे सवालों को तोड़ने के लिए उसको कहाँ ले जाते हैं, बेसिक डेफिनेशन पे। बेसिक डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स बराबर है ई के। देखो फोकस गिवन था, डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, ई गिवन था, तो देयर वाज नो ट्रिक, बस हमें वो बात याद करनी चाहिए थी। तो सिंपली हमने इन जर्नल पॉइंट सपोज कर लिया x, y डिस्टेंस फ्रॉम फोकस मतलब 1, 2 से डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट 1x, y का डिस्टेंस इस लाइन से कितना बनता, 2x प्लस y माइनस 1 अपॉन a² प्लस b²। ये डिस्टेंस फ्रॉम फोकस बराबर है e टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्टली इसकी स्क्वायरिंग करी, जो टर्म बनी वो हमारा आंसर है। तो ये सेंस अब है एक्चुअली बहुत बेसिक, पर ये क्वेश्चन अगर इतना सिंपल सा आ जाए एटलीस्ट स्कूल के एग्जाम में तो हमसे मिस नहीं होना चाहिए। तो केवल एक बार ये डिस्कशन केवल इस रीजन से इंपॉर्टेंट थी, अदरवाइज क्वेश्चन हमारे लिए अब बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट करो। लिए हाइपरबोला की जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो हमने अब कर ली। अब हमें पूरी तरह समझ में आता है कि हाइपरबोला कैसे वर्क करता है। देखो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन तीनों में जो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो चाहिए फिगर की। जब वो मुझे आती है तो मेरे सामने क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी एग्जाम में आए, तो मुझे वो अंडरस्टैंडिंग आती है, वो क्वेश्चन मेरा गलत कैसे होगा, ये सोच रखनी चाहिए हमें कि हमारा प्रोसेस हमें क्लियरली आता है। फिर कोई कहीं से भी क्वेश्चन डाले तो मेरे से होना चाहिए, तो फिर वो क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं। तो आज वाली क्लास में अब हमने हाइपरबोला की फिगर वाली अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करा। तो दिस वुड हेल्प अस नॉट ओनली फॉर द स्कूल सिलेबस बट ऑल्सो फॉर एनी क्वेश्चन विच एक्चुअली अपीयर्स इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप टू दिस अंडरस्टैंडिंग, फिगर वाली अंडरस्टैंडिंग। फिगर वाली अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आएगा, यहीं से होगा। तो चलो, जो आज भी क्वेश्चंस करें वो काम के हैं, अगर उसमें कहीं भी ब्लॉक होते हो तो उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करना।